बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जनाब संडे का दिन। और संडे को आपको पता है कि सब घरों की रूटीन एक जैसी ही होती है। बच्चे भी लेट उठते हैं और ख़ुद भी बंदा थोड़ा रिलैक्स होके सोया रहता है संडे को। लेकिन मैं ज़रा फिर भी तकरीबन 8:30 बजे मैं उठ गई थी और मैंने अपने काम शाम सारे कर लिए थे बच्चों के उठने से पहले ही। और बच्चे रात को ये कह के सोए थे कि मम्मा हम अपनी मर्ज़ी से उठेंगे, हमें आपने नहीं जगाना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बच्चे सोए रहते हैं। मैंने अपने काम शाम सारे उनके उठने से पहले कर लिए थे। उनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह वॉश करने थे, वो भी मैंने कर लिए थे और घर का भी सारा काम तकरीबन मैंने कर लिया था। उसके बाद बच्चे तकरीबन 10 बजे उठे थे, 10 सवा 10 बजे। उठते ही उन्होंने कहा आज हमें पराठे बना के दें, ये पराठे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो जी इसके लिए मैंने लिया था 1 कप आटा और 1 कप ही तकरीबन सेम मेजरमेंट से ही मैंने लिया था मैदा। और उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी का डाला है और हाफ़ चम्मच जो है ना वो मैंने उसमें नमक का डाला है। और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पहले और फिर उसके बाद उसको नीम गर्म पानी के साथ जो है ना वो गूँदना है। इसको गूँदना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि ये हाथों के साथ ना स्टिक होने लग जाता है। लेकिन ये कि हो जाता है जब नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँथते हैं ना तो फिर ये सेट हो जाता है। तो इस तरह करके मैंने इसको गूँथ लिया है और गूँथने के बाद इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्टे देना पड़ता है तकरीबन आधा घंटा या फिर 35-40 मिनट जो है ना वो इसको स्टे देना पड़ता है क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से सेट ना हो जाए तो इसके पराठे जो है ना वो अच्छे नहीं बनते। तो आटा जनाब मैंने गूँथ लिया है और मैं इसको रख दूँगी। तब तक बच्चे उठ गए हैं और बच्चों को मैंने आटे को रखने के बाद जो है ना वो शावर दिलवा लिया था और बच्चे भी फ्रेश हो गए थे। तो फिर मैं बनाने लगी हूँ जी यहाँ पे पराठे। तो ईज़ी हो जाता है बंदा जब सुबह-सुबह सारे काम मैं तो कर लेती हूँ सुबह-सुबह ही सारे काम तो फिर सारा दिन जो है ना वो ईज़ी गुज़र जाता है। मतलब काम तो फिर भी सारा दिन साथ-साथ चलते ही रहते हैं। लेकिन ये कि मतलब सुबह के टाइम जब बंदा कर लेता है ना तो फिर रिलैक्स हो जाता है। तो संडे की रूटीन बस इस तरह से ही होती है, सारा दिन भाग-दौड़ लगी रहती है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ कभी कोई काम निकल आता है और कभी कोई काम और बहुत से काम जो संडे पे पेंडिंग भी छोड़े होते हैं, वो भी फिर करने होते हैं। तो मैंने जाना था बाहर भी आज क्योंकि ये होता है कि काम-शाम मैंने सारे कर लिए हैं, तो फिर अब मैं ईज़ी होके ना चली जाऊँगी और उसके बाद आके फिर खाना बनाऊँगी क्योंकि पराठे खाने के बाद काफ़ी देर जो है ना वो फ़िल रहता है बंदा और ये कि जल्दी भूख भी नहीं लगती। इसलिए ये पराठे मैं बना रही थी कि चले मैं ईज़ी होके फिर चली जाऊँगी और फिर आके खाना बना लूँगी। अच्छा जी, पेड़े मैंने बना लिए हैं सिंपल हाथों को घी ऑयल लगा के, घी ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो मैंने लगा के इसको मैंने ऑयल लगाया था, तो मैंने इसको ना पेड़ा बना के और इसको सिंपली मैंने पहले बेल लेना है और उसके बाद मैंने इसको ये मैं आपको भी दिखाती हूँ कट लगा के और इसके अंदर भी मैंने घी जो है ना वो लगाना है। तो फिर उसके बाद दोबारा से पेड़ा बनाना है और पेड़े को तकरीबन 2-4 मिनट के लिए रखने के बाद फिर उसको बेल के और फिर उसको मैंने बनाना है, तवे पे डालना है। घी लगाने से ना इसका ये हो जाता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है रोटी। तो वैसे तो पराठा जो होता है ना वो गरम-गरम जो होता है उसका ही मज़ा आता है, लेकिन ये इस तरह का पराठा कि ये ठंडा भी हो जाए ना तो फिर भी सॉफ्ट रहता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत मज़े का ये लगता है। तो इस तरह से ही मैंने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी ये बना लिए थे क्योंकि काफ़ी लेट नाश्ता करने लगे हैं ना, तो इसलिए फिर अभी ये पराठे खाए जाएँगे। अदरवाइज़ सुबह-सुबह मेरे से कोई हैवी चीज़ नहीं खाई जाती।
यहाँ बन रहे हैं जी पराठे, और ये है अनाया का पराठा। और उसको शुरू से ही ना वो कहती है मेरा जो पराठा है ना उसको फुल ब्राउन करना है आपने। तो अगर उसका पराठा ज़रा सा वाइट रह जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं खाती। इसलिए अब उसका मैं ज़्यादा जो है ना, वो कहती है मम्मा डार्क ब्राउन वाला पराठा मुझे चाहिए। और अर्शमान मेरा बेटा, वो तो जो भी चीज़ हो जैसी भी हो चुप करके खा लेता है, उसको किसी चीज़ से कोई मसला नहीं होता। तो ये उसका पराठा है। और मेरा पराठा ऐसे होता है कि मैं बिल्कुल वाइट वाइट सा रखती हूँ। ये नहीं कि कच्चा, लेकिन उसके ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं आए, मतलब ब्राउन कलर का ना कोई भी स्पॉट नहीं आए। अगर एक भी स्पॉट आ जाए ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता खाने को। और शादी से पहले अम्मी के घर भी मेरा यही मसला होता था कि मेरी रोटी जो है ना वो फूलों वाली नहीं बनानी। मतलब इसको मैं ना फन में आके कहती थी कि फूलों वाली रोटी जो है ना ये मैंने नहीं खानी, या पराठा हो या सिंपल रोटी हो, तो बिल्कुल भी ना उसके ऊपर कोई ब्राउन कलर का स्पॉट नहीं हो। तो जी नाश्ता हमारा हो गया है जी यहाँ पे। और किचन समेटने के बाद, सारे काम किचन के ख़त्म करने के बाद, मैं आ गई थी ज़रा बाहर। अनाया के कुछ सूट ना मैंने स्टिच कराने थे विंटर्स के। तो उसके लिए मैंने कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी, और कपड़ा भी जो है ना वो मैंने लेना था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था वहाँ पे भी, बाज़ार में भी। टाइम ज़्यादा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए फिर ना मैं जाते हुए बाज़ार से ही सब्ज़ी ले गई थी। और आज मैं लेके गई थी मोंगरे चिकन। मैं बनाने लगी हूँ, और बहुत मज़े के ये बनते हैं। और मुझे ना मोंगरों की बात की है तो मुझे एक बात याद आ गई कि शादी से पहले, बल्कि शादी के बाद की ही बात है, क्योंकि मैंने शादी के बाद ही अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की थी। तो ये थर्ड ईयर की बात है। मेरा सेकंड टाइम में ना पेपर था, एग्ज़ाम्स हो रहे थे मेरे। और सेकंड टाइम में था, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, और सारा दिन मैं इस तरह से ही, मतलब सुबह से लेके ना और सेकंड टाइम तक मैं पढ़ती रही। और ना मैंने नाश्ता किया, और खाना तब तक खाने का भी टाइम ही नहीं हुआ था। तो मेरे पेपर का टाइम हो गया और मैं चली गई थी जी पेपर देने। तो जब मैं वापस आई ना तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का आई थिंक टाइम था। तो इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी, और मैंने आते ही पूछा अम्मी से कि क्या बना हुआ है। तो अम्मी ने मुझे बताया कि मोंगरा चिकन मैंने बनाया है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा मुँह बनाए उसको देख के। मैंने कहा ये कौन बनाता है? इसमें चिकन कौन डालता है? और चिकन का भी सत्यानाश आपने कर दिया है, तो ये आपने क्यों डाला है? मैंने ना बहुत ज़्यादा बातें की। तो अम्मी मुझे कहती कि ना तुम एक दफ़ा खा के देखो, अगर ना अच्छा लगा तो तुम ना खाना। अब उस टाइम भूख लगी हुई थी, और मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। तो अम्मी ने मुझे ना गरम-गरम सी रोटी और सख्त बना के दी। और मैंने अभी एक पहला नवाला लिया, और मैंने अपनी ज़हन में सोचा कि मैंने ना दूसरा नवाला नहीं लेना। अब मुझे जहाँ से मर्ज़ी कोई और चीज़ हाज़िर करके दे, मैंने ना ये नहीं खाना, मेरा दिल ही नहीं मान रहा। लेकिन मैंने एक नवाला खाया, उसके बाद दूसरा नवाला अम्मी ने मुझे खुद से बना के दिया। और यकीन माने कि वो मुझे इतना मज़े का लगा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये सब्ज़ी जो है ना ये भी इतनी मज़े की हो सकती है, इतना मज़ा उसका आया ना मुझे। तो मैंने पूरी रोटी अपनी खा ली थी। तो उसके बाद से मुझे ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि जिस तरह से माँ के हाथ में जायका होता है ना, वो तो कभी भी आपके हाथ में नहीं आ सकता। क्योंकि जो माएँ बनाती हैं ना खाना, उसमें तो उनका प्यार और उनका लाड सब कुछ शामिल होता है। मोंगरे मैंने काट के उनको धो लिया था, और उनको मैंने बॉयल कर लिया था। और उसके बाद सिंपली जिस तरह से चिकन बनाते हैं ना, उस तरह से चिकन भी बना लिया था, और इसमें मैंने आलू भी डाले थे। क्योंकि मुझे ना वो अच्छे लगते हैं, और चिकन का ये होता है कि बच्चे चिकन के बगैर नहीं खाते, इसलिए उनके लिए लाज़मी डालना पड़ता है। लेकिन मैं अपने लिए फिर आलू जो है ना वो भी थोड़ा-सा उसमें डाल लेती होती हूँ सालन में। तो फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरह चिकन बना लिया था, और उसके बाद जो है ना वो मैंने उसमें मोंगरे डाल दिए थे। फिर इसको मैंने थोड़ा-सा भून के और दम पे रख दिया था। ये खाना रेडी हो गया है जनाब, और बहुत मज़े का बना था। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा ज़रूर बताया करें। अपना ख़्याल रखें। दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।